हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं हैशिंग एल्गोरिदम। एक वीडियो में हैशिंग पूरी नहीं होगी क्योंकि हैशिंग थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है। आज हम इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और बेसिक हैशिंग का कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि हैशिंग की नीड क्यों है और क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि मेरी आदत है, मैं पहले बताता हूँ कि यूज़ केसेस क्या हैं। तो ये आपके डेटाबेस में यूज़ होगी, साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होगी, ब्लॉकचेन और कोई भी जो कंप्यूटर टेक्निक है उसमें हैशिंग इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रही होती है। चाहे वो आपके कंपाइलर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो, उसमें कहीं ना कहीं हैशिंग इस्तेमाल हो रही होगी क्योंकि हैशिंग एक ऐसी एल्गोरिदम है जो हमारे को इंडेक्सिंग में बहुत मदद करती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा ऑफ एनी साइज इनटू फिक्स्ड साइज्ड वैल्यू, जिसे हम हैश कोड कहेंगे, यूजिंग स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शंस कॉल्ड हैश फंक्शंस। दो चीज़ें हमारे पास निकल के आई, एक तो आई हैश कोड, दूसरा आया जी हैश फंक्शन। ये दो चीज़ें हमारे पास निकल के आई। ये दोनों क्या हैं, हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हैशिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके पास एक बहुत सारा डेटा है, उसको आप हैश फंक्शन का इस्तेमाल करके एक वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू आपकी हैश कोड होती है और उस वैल्यू की मदद से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से एक लाइब्रेरी है, कॉलेज की लाइब्रेरी नहीं है, नेशनल लाइब्रेरी है। अब जाहिर सी बात है, अगर नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लेवल की लाइब्रेरी है, तो उसमें हमारे पास लाखों किताबें होंगी। तो अब अगर एक लाइब्रेरियन को कोई बुक सर्च करनी है तो उसके पास क्या टेक्निक है भाई। लेट्स से 1 से लेके 10 लाख तक बुक्स हमारे पास हैं। मुझे एक रैंडम बुक सर्च करनी है। लेट्स से XYZ एक बुक है, वो मुझे सर्च करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा? मुझे 1 से लेके 10 तक एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा और जहाँ हर बार उसे मैच कराना पड़ेगा। जहाँ मैच हो जाएगी हम निकाल देंगे। इसमें वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट क्या हो सकती है कि आप ऑफ 1 पे मिल जाए, वर्स्ट क्या हो सकती है कि वो ऑफ n पे मिले। टाइम ज़्यादा लग रहा है, जैसे जैसे बुक्स बढ़ती जाएंगी टाइम ज़्यादा होता जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हमारे पास है हैशिंग टेक्निक। हैशिंग क्या करेगी? देखिए, हर बुक की एक आईडी होगी। लेट से हमारे पास हम 5 बुक लेते हैं। एक की आईडी है 101, दूसरे की आईडी है 202, तीसरे की आईडी है 303, 104, 108 और भी कोई ले लो, 201 ले लो, 206 ले लो। ये सब बुक्स की आईडीज हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरियन क्या करेगा? लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में शेल्फ लगाएगा। क्या लगाएगा? शेल्फ लगाएगा। ये पहला शेल्फ, ये दूसरा शेल्फ, ये तीसरा शेल्फ, ये नहीं, ऐसा नहीं देखते, इसको अलग करके देखते हैं। लेट्स से ये पहला शेल्फ, ये दूसरा शेल्फ, ये तीसरा शेल्फ, ऐसे ही n नंबर ऑफ शेल्फ हमारे पास लाइब्रेरी में होंगे। बात यह आएगी कि इन बुक्स को लाइब्रेरी के शेल्फ में रखे कैसे, क्योंकि हमें डाटा रिट्रीव भी कर रहा है। अभी तक जब ये शेल्फ नहीं थे तो लाइब्रेरियन क्या कर रहा था? लाइब्रेरियन पहली बुक देखता, दूसरी देखता, तीसरी देखता, चौथी देखता, लास्ट तक जाता और जब मिल जाती तो वो बुक निकाल के ले आता। लेकिन अब उसके पास शेल्फ है, एक स्पेस है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बुक किस शेल्फ में रखनी है और कहाँ रखनी है? लेट्स से बुक की एक आईडी है। आईडी जो है ये 101 है। हमने इसको डिवाइड कर दिया 10 से, या लेट्स से 100 से, किसी भी चीज़ से, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका रिमाइंडर जो निकल कर आएगा वो आएगा 1। हम इस रिमाइंडर को की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। ये रिमाइंडर हमारी की वैल्यू होगी। तो
हम इस बुक को नंबर 1 शेल्फ में लगा देंगे, ऐसे नंबर 2, ऐसे नंबर 3। तो जब वो 202 के लिए देखेगा, उसको 100 से या 10 से जिससे भी डिवाइड करना करेगा, तो उसको जो आईडी निकल कर आएगी वो आएगी 2, तो वो उसको सेकंड शेल्फ में रख देगा। ऐसे ही जब 303 के लिए देखेगा, तो जो आईडी निकल कर आएगी वो आएगी 3, तो वो उसको थर्ड शेल्फ में रख देगा। लेकिन जब वो 201 के लिए देखेगा, तो आईडी फिर निकल कर आएगी कितनी, 1 में तो पहली बुक है, तो वो इस बुक को ले जाकर भी इसमें रख देगा। ऐसे जब भी आईडी सेम आएगी, तो वो सेम नंबर की शेल्फ में ले जाके बुक को रख देगा। इससे हुआ क्या, इससे डेटा का सेग्रीगेशन हो गया। अब हमें ये पता है कि उन 1,00,000 किताबों में से जिनकी भी आईडी 1 होगी, वो 1 नंबर की शेल्फ में मिलेगी। तो सर्चिंग में जो टाइम लगेगा वो पहले से कम लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है हैशिंग का। ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये इस कैलकुलेशन के बाद, इसे हम कहते हैं हैश कोड। और ये जो कैलकुलेशन हो रही है, ये होता है हैश फंक्शन। एक बार फिर देखते हैं। हमारे पास बहुत सारी बुक्स थी जिनकी बहुत सारी आईडीज़ थी। हमें अगर उन्हें सर्च करना था, तो हमें शुरू से लास्ट तक सर्च करना पड़ता, एक फॉर लूप लगाना पड़ता, और उसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती, वो जाती O ऑफ n टाइम लग सकता है। यानी कि हो सकता है वो किताब सबसे आखिर में रखी हो। ठीक है, तो हमने तरीका क्या निकाला, हमने कहा भाई हर बुक की एक यूनिक आईडी होती है। हमने वो आईडी ले ली, उस आईडी को हमने 10 से डिवाइड करा, तो एक रिमाइंडर निकल कर आ गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम पूरी आईडी पे वर्क नहीं कर सकते। लाइब्रेरी में एक सीमित स्पेस है, उसमें n नंबर ऑफ शेल्फ लग सकते हैं, लेकिन उस n की कोई वैल्यू तो होगी ना। 10 शेल्फ लग जाएंगे, 12 लग जाएंगे, 15 लग जाएंगे। तो हमने मान लिया कि जी 0 to 9 शेल्फ लगेंगे या 1 to 9 शेल्फ लगेंगे। तो ऐसे डिवाइड करने पर उनके रिमाइंडर निकलते आते गए। हम रिमाइंडर के हिसाब से शेल्फ अलॉट करते गए। अब ये जो कोलिजन हुआ, इसकी भी आईडी 1, इसकी भी आईडी 1, इस कॉन्सेप्ट को कोलिजन कहते हैं हैशिंग की भाषा में। तो जब जब कोलिजन आएगा, तो कोलिजन को रिमूव करने के लिए हमारे पास, कोलिजन को टैकल करने के लिए, कोलिजन को रिमूव नहीं कर सकते हम, कोलिजन को टैकल करने के लिए हमारे पास चेनिंग आएगी। तो ये जो हम एक शेल्फ में 2 या 3 या 4 किताबें जो रख रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, ये चेनिंग है। इसे चेनिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। हमने 2 चीज़ें देखी। एक देखी हमने हैश कोड, जो ये बताएगा कि बुक कौन सी शेल्फ में जाएगी, ये बुक को शेल्फ अलॉट करेगा। एक चीज़ देखिए हमने हैश फंक्शन, जो हैश कोड निकालेगा। भाई लेट से एक बुक की आईडी 204 है, इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो जो रिमाइंडर निकल के आया 4 आया। तो इसका मतलब है कि जी ये जो 204 आईडी की बुक है, ये शेल्फ नंबर 4 में जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बुक और हमारे पास आई 304, उसको भी हमने 10 से डिवाइड करा, उसकी भी आईडी 4 आई, तो ये बुक भी शेल्फ 4 में जाएगी। तो शेल्फ 4 में होगा क्या, शेल्फ 4 में एक लिस्ट बन जाएगी, ये शेल्फ 4 है। इस शेल्फ 4 के पहले इंडेक्स पे पहली वाली बुक आ गई, दूसरे इंडेक्स पे दूसरी वाली बुक आ गई, तीसरे इंडेक्स पे तीसरी वाली बुक आ गई। ये क्या बनी, ये लिस्ट बनी। ये एक लिंक्ड लिस्ट है। जो ये किताबें थी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां शेल्फ। हो क्या रहा था, जब 101 नंबर की बारी आई 1, वो इसके पहले शेल्फ में आ गई, यहाँ 101 आ गई। फिर जब 201 आएगी वो यहाँ आ जाएगी, फिर जब आएगी वो 301 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करके 2 वाली यहाँ, 3 वाली यहाँ, 4 वाली यहाँ, 5 वाली यहाँ, ये हो गई चेनिंग। इसे ही कहते हैं हम चेनिंग। और ये जो हैश कोड सेम आ रहा था, इसको हम कहते हैं
कोलिजन। तो दो कॉन्सेप्ट आ गए, कोलिजन आ गया, चेनिंग आ गया। कोलिजन को रिमूव करने के लिए एक तरीका है चेनिंग, दूसरा तरीका है ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है, आपके पास, आपको चेनिंग और कोलिजन समझ में आया। ये अभी सिर्फ लॉजिक है, हम हैशिंग का लॉजिक देख रहे हैं। कोड तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाता है तो हमने करा क्या, हमने हैशिंग के लिए एक एग्जांपल लिया लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स थी, उन बुक्स की आईडीज़ थी, आईडीज़ को हमने 10 से डिवाइड करा। क्यों करा 10 से डिवाइड, ये जो 10 से डिवाइड करना है यही आपका हैश फंक्शन है। ये हैश फंक्शन कुछ भी हो सकता है कि हम भाई ये एक्स आईडी है, इसको 10 से डिवाइड करा +7 कर दिया, तो ये एक मोर फाइन फंक्शन बन जाएगा। तो जितना अच्छा आपका हैश फंक्शन होगा उतना अच्छा हैश कोड आएगा, और उसी हिसाब से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि डेटा रिट्रीवल के लिए हमें क्या चाहिए, हैश कोड चाहिए। जब हमारे पास बच्चा आएगा और वो पूछेगा कि सर 184 नंबर आईडी की बुक मेरे को चाहिए, तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, 184 को 10 से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर आएगा 4। वो बाकी शेल्फ में ना जा करके डायरेक्टली 4th वाले शेल्फ पे जाएगा। 4th वाले शेल्फ में हो सकता है हमारे पास आगे 10 लिस्ट हो, तो वो 10 की 10 चेक कर लेगा, लेकिन उसको पूरी लिस्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जाहिर सी बात है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास O ऑफ n आ रही थी वो अब उससे कम आएगी। लेट से 4 ही शेल्फ हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी n/4 तो हो ही सकती है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है हैशिंग का। अच्छा, हैशिंग में मैंने जो दूसरी बात करी वो है ओपन एड्रेसिंग। एक तरीका तो ये है कि हम इसकी चेनिंग कर दें, कि 1 के नीचे और उसमें एक लिंक लिस्ट जोड़ दें, सेकंड इंडेक्स पे एक और लिंक लिस्ट जोड़ दें, थर्ड इंडेक्स पे एक और लिंक लिस्ट जोड़ दें। या जब 101 के लिए बुक आई, जब 101 के लिए बुक आई तो हमने उसे 1 में रख दिया, 102 के लिए आई तो हमने उसे 2 में रख दिया, 103 के लिए आई 3 में रख दिया। फिर लेट्स से हमारे पास 201 के लिए आई, तो अभी तक यहाँ डाटा आ चुका है, यहाँ डाटा आ चुका है, यहाँ डाटा आ चुका है, लेकिन 4th और 5th और 6th इंडेक्स अभी खाली पड़े हैं। तो हमने जो ये वाली बुक है ये कहाँ रखी, यहाँ रखी। 201 नंबर वाली बुक 4th इंडेक्स पे आई, इसे हम कहते हैं ओपन एड्रेसिंग। इसके लिए हमें एक फाइन ट्यून्ड हैश फंक्शन बनाना पड़ेगा। जितना अच्छा हैश फंक्शन बनेगा उतना ही अच्छा डेटा इंसर्ट हो पाएगा और उतनी ही बेहतरी से वो रिट्रीव हो पाएगा। कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ। यही कॉन्सेप्ट है हैशिंग का। इसको हम कोड की मदद से भी देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में, क्योंकि अभी हैशिंग में और भी कुछ बातें करनी बाकी हैं। इसमें अभी हम इनक्रिप्शन, एनकोडिंग और हैशिंग में डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि बच्चे कई बार कहते हैं कि भैया हैशिंग का इस्तेमाल मास्किंग में होता है। नहीं, हैशिंग का इस्तेमाल मास्किंग में होता है, लेकिन इसकी एक गिवन कंडीशन है, वहाँ हैशिंग का इस्तेमाल होगा। तो अभी के लिए मेरी ख्याल ये वीडियो हम एंड कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा आपके लिए इसको समराइज़ करता हूँ। हैशिंग क्या है? हैशिंग एक एल्गोरिथम है। किस काम में आती है? डेटा के स्ट्रक्चरिंग में काम आती है। क्या काम आएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को या इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने में काम आएगी। हमने एग्जांपल क्या लिया? लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी का एग्जांपल है, इसमें हमारे पास लाखों किताबें हैं। दो जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हैशिंग में, वो है एक हैश कोड, दूसरा है हैश फंक्शन। ठीक है, हैश फंक्शन एक वैल्यू देगा, उस वैल्यू को हम हैश कोड कहते हैं। हैश कोड की मदद से हम डेटा को इंसर्ट या रिट्रीव कर पाएंगे। इतना कॉन्सेप्ट है
हैशिंग का। हैशिंग होती कैसे, एक हैश फंक्शन होगा, लेट्स से ये वो हैश फंक्शन है, ये वाला कहाँ गया, सॉरी, लेट्स से ये वो हैश फंक्शन है, एक्स जो है वो बुक की आईडी है, तो बुक की आईडी को हम 10 से डिवाइड कर देंगे और जो निकल के आएगी वो आएगी हैश कोड, इसे हैश वैल्यू भी कहते हैं। तो हैश कोड की मदद से हम उसको कहाँ करेंगे, अपना जो हमने डेटा स्ट्रक्चर लिया है एरे प्लस लिंक लिस्ट का, इसमें हम उसको इंसर्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम हैशिंग के पार्ट 2 की बात करेंगे। थैंक यू।